टॉपिक देखते ही आप समझ गए होंगे कि टूर्नामेंट का अर्थ क्या है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि टूर्नामेंट का अर्थ क्या है? व्हाट इज टूर्नामेंट? ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रतियोगिता हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चली आ रही है। जैसे कि अपन जब स्कूल पे थे, स्कूल में 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक को टॉप मारना है, 90 प्लस आना, नहीं, पास होना है। तो उसके लिए होता था कि हाँ, अगर मैं इतना नहीं पढ़ूंगा फेल हो जाऊंगा, इतने नंबर नहीं आएंगे, घर में क्या बोलेंगे। ठीक है, वही से हम अपन बोले कि स्पोर्ट्स में अगर हम नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे, हाँ जा रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है, दिन का करते हैं प्रैक्टिस, टाइम पास हो जाएगा, ऐसे में हम प्रतियोगिता या फिर टूर्नामेंट में ना मेडल लगा पाएंगे, ना ही कोई कंपटीशन दे पाएंगे। ठीक है, और जैसे कि हमको नेशनल में सिलेक्शन करना है, तो नॉर्मल ऐसी प्रैक्टिस से तो हो नहीं पाएगा, उसके लिए चाहिए हमको एडवांस प्रैक्टिस। ठीक है, एडवांस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम जो प्लेयर है, आगे सामने वाला पर्सन भी हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, उसके साथ हमारा टूर्नामेंट है, उसके साथ हमारा कंपटीशन होगा। ठीक है, यही है हमारा टूर्नामेंट। तो प्रतियोगिता का महत्व, जैसे कि हम कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, जैसे हो गया संजू पावर लिफ्टिंग, हमारा हो रहा है भिलाई में, हमारे कॉलेज में हो रहा है ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रचार करना पड़ेगा खेल का। प्रचार कैसे हो सकता है? फोन, ऑनलाइन, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इसके द्वारा हम उसका प्रचार कर सकते हैं। प्रचार करने से होगा ये कि नहीं करेंगे तो हमारे कॉलेज के अंदर में ही हो पाएगा, आसपास के 2-4 कॉलेज को पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन हो रहा है, तो हम जाएंगे। लेकिन अगर वही अपन व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, अगर माध्यम से हम इसका प्रचार करेंगे, तो हमारे जो टूर्नामेंट है उसमें और प्लेयर आएंगे और उसका टूर्नामेंट भी अच्छे से हो पाएगा। वही दूसरा है खेलों की रुचि। अब मैं जैसे अभी बोला कि पावर लिफ्टिंग, अब हर पर्सन तो पावर लिफ्टिंग नहीं खेलेगा, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है, किसी को फुटबॉल में। अगर हम कॉलेज के सभी स्टूडेंट को नहीं देखेंगे, एक ही स्पोर्ट्स पर अपन फोकस करते रहेंगे, तो ये गलत है। हम लोग को स्टूडेंट लोग की रुचि भी देखनी पड़ेगी कि उसको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, अपन को ये सब भी टूर्नामेंट कराना पड़ेगा। वही तीसरा है खेल कौशल्य का विकास। अपन जैसे जैसे टूर्नामेंट कराते जाएंगे, स्टूडेंट्स में, स्पोर्ट्स प्लेयर में, उनके कौशल्य में विकास होगा। ठीक है, जैसे कि कौशल्य का विकास मतलब कि उनके खेल में इंप्रूवमेंट, उनके स्किल में इंप्रूवमेंट। ठीक है, आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मनिर्भरता मतलब कॉन्फिडेंस। अगर हम अभी तक, जैसे कि समझ लो आप राज्य स्तरीय अभी तक खेले हैं, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तक खेले हैं, अगर हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हाँ, अपन तो इतना खेल लेते हैं, छोड़ना बगा, ऐसा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जब तक हम टूर्नामेंट में अपना स्किल नहीं दिखाएंगे, हम लोग अच्छे से कंपटीशन नहीं देंगे, हमको अपनी प्रैक्टिस और अपनी स्किल के ऊपर वो होगा। ठीक है, पुरस्कार। अब कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, अपना पूरा 100% दिया वहां पे कोई टूर्नामेंट है, जैसे वॉलीबॉल हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, तो उसके लिए हमको रिवॉर्ड देना पड़ेगा उसको, वो उसका मेहनत है। वहां पे अगर उसको नहीं मिलेगा, अगली बार से ना ही वो उसको इंटरेस्ट आएगा उस स्पोर्ट्स में, और प्लस उसका स्पोर्ट्स से धीरे धीरे उसका मन हटता चला जाएगा। प्रतियोगिता आयोजन के मार्गदर्शन का सिद्धांत, जैसे मैं आपको पहले भी टॉपिक में बताया था, हमको सबसे पहले प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करने के पहले भी हमको उस टूर्नामेंट के लिए योजना बनानी पड़ेगी। योजना कैसे? किस डेट पे हमको उस टूर्नामेंट को रखना है, क्या उस डेट पे सभी प्लेयर वहां पे आ सकेंगे, क्या उसका उस टाइम पे एग्जाम तो नहीं चल रहा होगा उसका, क्या उस टाइम वो मौसम या फिर जैसे भी बोल सकते हैं उस टाइप का इन्वायरमेंट उस टाइप है कि नहीं है। ठीक है, सेम वैसे ही है समय अवधि। अब समय अवधि हम कैसे निर्धारित करेंगे? सबसे पहले हम उसका डेट डिसाइड करेंगे, प्रचार के माध्यम से उस डेट को पूरे आसपास के प्रचार या फिर टेलीविजन उसका पूरा प्रचार करेंगे, और उस टाइम बताएंगे कि हाँ, आज इस तरीके से इस तारीख के बीच इस समय में इस टूर्नामेंट को रखा गया है। तो उसको देखते हुए खिलाड़ी अपने असुविधा को देखते हुए आएगा और उस टूर्नामेंट में अपना भाग लेगा। सुविधाएं मतलब कि कैसे प्लेयर आ रहे हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है, प्लेयर आ रहे हैं उनको पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, वहां पे लाइट है, पंखा है, ये सब की व्यवस्था, यानी वहां पे इनडिसिप्लिन तो नहीं है, ये सब सुविधा है। ठीक है, वित्तीय, कोई भी टूर्नामेंट कराने के पहले ये देखना पड़ेगा कि उतना बजट हमारा बन रहा है कि नहीं है, उतना वित्त हमारे पास है कि नहीं है। वित्त मतलब फाइनेंस, पैसा। ठीक है,
अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, हर स्टूडेंट से हम एंट्री फीस रख सकते हैं, ज्यादा नहीं, 200 300, ज्यादा से ज्यादा 500, उससे ज्यादा हमको भी पता है नहीं लगता। बात अलग होगा कि बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स है जिसपे हाँ ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा एडवांस स्पोर्ट्स है, तो मैं उसको बोलूंगा नहीं क्योंकि उतना भी मेरे को पता नहीं है। जितना मेरे को पता है मैं आपको बता रहा हूँ। निवास एवं भोजन की व्यवस्था, अब टूर्नामेंट 2 दिन का है, 3 दिन का है, तो प्लेयर आएगा कहाँ रुकेगा, वो तो एंट्री फीस दे चुका है ना, हमको तो उसी के अंदर में जो करना है सो करना है। जैसे टूर्नामेंट हो गया 2 दिन का, प्लेयर आएगा अपना टूर्नामेंट अपना उसका इवेंट करेगा, मान लो उस डेट पे नहीं है, उसका अगले दिन है, तो उसकी रुकने की व्यवस्था हमको देखनी पड़ेगी, उसके भोजन की व्यवस्था हमको देखनी पड़ेगी, उसको क्या असुविधा हो रहा है क्या सुविधा हो रहा है इसकी पूरी व्यवस्था हमारी होगी। ठीक है, ठीक, कोई सवाल? एनीवन? जी हाँ हाँ, इसका सर मैं 2 चीज बोल सकता हूँ। कई बार होता है कि पॉलिटिक्स, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ वो प्लेयर तो पहचान का है, आगे बढ़ाते हैं, तो उस पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दूसरा है कि हाँ मैं बोलता हूँ कि कभी कभी गलती हो जाता है, ऑफिशियल से भी होता है, एक नॉर्मल पर्सन से भी होता है, तो उस गलती को हमें उसको बताना है कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, और अच्छा रहेगा कि हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करें और उसका रिव्यू लें। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ हाँ जी सर। सर उसके लिए आपके टीम वाले को उस पर ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा कि सर जो था प्रॉपर 90 डिग्री स्कॉट हुआ है वहां पे, एक आदमी से तो नहीं होगा, कम से कम 5-10 ऑब्जेक्शन जब तक उठाएंगे नहीं वहां पे जज लोग को लगेगा नहीं वो सर देगा नहीं। हाँ सर नहीं बदलता, ऑब्जेक्शन ही कर सकते हैं सर, और वीडियो बना सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि वीडियो बनाए वहां पे कि हम रिव्यू कर सके, अगर नहीं मान रहे तो एक वीडियो एक सहारा है कि हाँ वहां पे अपन अपना उसके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। सर वीडियो नहीं बना सकते, फिर जो डिसीजन रहेगा फिर वही रहेगा। मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्शन उठाए और प्लस वीडियो बनाए हर एक इवेंट का। ऐसा हाँ कुछ जगह होता है कि यहाँ सामने से नहीं बना देते, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो वहां पे पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, उस बीच में सर जज को आपके सामने रहना पड़ेगा। अगर वो इधर उधर है, जैसे आपके लिफ्ट के टाइम वो नहीं है, इधर बाहर गया, आगे आने के बाद जो 3 जज होते हैं उनसे पूछ रहा है लिफ्ट है कि नहीं है, नहीं है, उसको वहां पे रहना पड़ेगा सर। गलती उसकी होगी, आपकी नहीं होगी। जी जी, एक टीम या कोई एक प्लेयर, कई प्लेयर रहते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, हाँ ट्राई नहीं कर रहा। जी सर वापस बोलेंगे? टूर्नामेंट बहुत सारे प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ, तो टूर्नामेंट में या तो एक टीम जीतेगा या फिर कोई एक पर्सन, हाँ, तो बहुत सारे प्लेयर रहते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं और ट्राई उसका क्या, उस जगह पे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। वो चाहे कोई टीम हो चाहे कोई पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स हो, उस जगह पे उसको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हुआ हो या फिर कुछ भी हुआ कि वो हार गया हो, हारेगा तो एक ही 2 ही गलती से, या तो वहां पे पॉलिटिक्स लगा है या तो उसकी स्किल में कमी है। तो हार रहा है तो उसको देखना चाहिए कि नहीं यहाँ पे मेरी गलती है, इसको मेरे को सुधारना है। डीमोटिवेट होगा तो लॉस उसी का है।